हाय गाइस, फिर आपका स्वागत है एक स्टोरी के साथ। एक स्टोरी हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो एक व्यक्ति के ऊपर है। एक व्यक्ति ऐसा जो खाने का बहुत शौकीन होता है। देखो, आप लोग भी खाने के शौकीन होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा खाने का शौकीन मुझे लगता है कोई नहीं होगा। वो खाने का इतना शौकीन होता है कि वो जो है उसका नाम कैलाश है। कैलाश एक गाँव में रहता है। वो एक गांव में शादी होती है, तो लड़की की शादी होती है, तो उसका लड़की का पिता जो है एक इंतज़ार करता है। सबको निमंत्रण दे रखा है, सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे पर खड़ा रहता है, सबका स्वागत करता है। तो लास्ट में देखता है कि वहाँ तो कैलाश भी आया हुआ है। जब कैलाश आता दिखाई देता है तो वो कहता है कि मन ही मन में कि मैंने तो उसे निमंत्रण भी नहीं भेजा, लेकिन फिर भी देखो, बिना बुलाया मेहमान जैसे बोल देते हैं, ये तो इस तरह से आ रहा है। तो वो देख के कहता है, अरे भाई रुको, तुम यहाँ पे? कैलाश कहता है, हाँ। अरे मैं बिटिया को आशीर्वाद नहीं दूंगा क्या? मैं ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ। तो मैं बेटी को, तुमने क्या सोचा कि तुम निमंत्रण नहीं दोगे, मैं आऊँगा नहीं? अरे इतना छोटा सा तो दिमाग है, इस दिमाग में कितनी सारी बातें याद रखता है इंसान। तो मैंने सोचा तुम भूल गए होगे, तो मैं ही आ जाता हूँ और बिटिया को आशीर्वाद दे देता हूँ। तो उसका पिता कहता है, देखो आशीर्वाद तो दे देना, लेकिन मेरे पास इतना खाने के लिए नहीं है कि मैं तुम्हारा भी सारा। तो वो बोलता है कि बेटी को तो आशीर्वाद दे देना, लेकिन मैंने इतना भी खाना नहीं बनाया कि मैं बाराती का गुजारा करूं या तुम्हारे पेट के लिए मेरे पास इतना खाना नहीं। उसने कहा ठीक है, अरे मैं बिटिया को तो आशीर्वाद दे देता हूँ। वो अंदर चला जाता है और बिटिया के पास जाता है, उसे आशीर्वाद देता है। उसके बाद कहता है कि चलो आशीर्वाद तो दे दिया, अब मैं खाना भी खा लेता हूँ। तो कहता, देखो खाना अभी नहीं लगा है। अरे क्यों इतना मुझसे झूठ बोल रहे हो? उसके पिता से बोलता है, देखो खाना तो लग चुका है और सब बाराती खा के भी आ रहे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखो खाना खाए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अपने एक साथी को बुलाता है, वो बोलता है, चलो इसे राकेश, इसे छत पर ले जाओ। तो छत पर जाता है तो वहाँ पे पूड़ी से भरी हुई टोकरी होती है और बाल्टी से भरी सब्जी होती है। तो उस सब्जी में वो अपनी पूड़ी को भिगो भिगो कर वो खाता। सारी पूड़ियाँ, सारी सब्जी और जो पेड़े मिठाई होती हैं, तो वो खाना खा लेता है। वो आधा मन भोजन जो है वो खा लेता है। तो फिर उसके बाद में वो खा पी के अपने घर चला जाता है। तो सुबह को उसकी पत्नी जो तालाब पर पानी भरने जाती हैं, वहाँ की औरतें कहती हैं, अरे तुम्हारा कैसा पति है, तुम क्या उसे खाना नहीं देती हो? वो तो शादियों में जाता है, इधर उधर जाता है और खाना खाता है। तुम्हारा पति तो जो आधा मन कैलाश है, उसका नाम हो गया आधा मन कैलाश, रख दिया उसका नाम। वो घर पे जाती है और अपने पति से भड़कती है कि तुम देखो, तुम मेरी कैसी बेइज्जती कराते हो। तुम सब सारी शादियों में जाके वहाँ पे बारातियों का भी खाना ख़त्म कर देते हो। मुझे तुम्हारे बारे में कैसा कैसा सुनना पड़ता है। उसका पति कहता है, अरे ये ऐसी खेल नहीं है, इसके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक कला है। जो इस कला को जानता है वही यही काम करता है, इसको सीखने में समय लगता है। तो वह हंसता हुआ निकल जाता है। फिर अगला सवेरा होता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वहाँ से जो है उसे किसी का निमंत्रण नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो अगली शादी में चला जाता है, वहाँ पर खा के आता है। तो फिर जब उसकी सुबह पत्नी उठती है तो उसको वही बातें अपनी जो पड़ोसन होती हैं उसे सुननी पड़ती है। वो कहते हैं, देखो कल तो उसे इतना सुना दिया उसके पिता ने लड़की के, लेकिन तब भी वो बाज नहीं आता, वो तब भी जाता है। तो फिर नेक्स्ट दिन सुबह के टाइम जब वो सोता रहता है, तो गांव में जो है एक ढोल बजा के और वो बताते हैं सभी लोगों को, देखो निमंत्रण किसी को देना होता है तो वहाँ का जो गांव का मुखिया होता है, उस गांव के मुखिया को के भांजा आता है, तो उसका अन्नपूर्ण मतलब यानी भोजन का कुछ वो करते हैं, वो भंडारा सा करते हैं कि मेरे यहाँ नाती आया है, तो उसके लिए करते हैं। तो जब आता है तो कि सभी गांव वालों को उसमें निमंत्रण दिया जाता है, सभी को आना है। तो वहाँ पे जाता है तो खाना पहले तो उसे रोक दिया जाता है। घर में जो उसके सिपाही होते हैं बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं, तो उनको रोक देते हैं कि तुम नहीं जा सकते। वो बोलता है, क्यों नहीं जा सकता, कि मैं जाऊँगा ज़रूर। तो छुपते छुपाते, जैसे गाँव का वो मुखिया होता है जिसे हम सेठ जी बोलते हैं, तो उसे सेठ जी मिल जाते हैं। वो कहते हैं, अरे सेठ जी, मैं देखो यहाँ पे आपके नाती को आशीर्वाद देने आया हूँ। वो बोलता है कि आशीर्वाद तो दोगे, लेकिन मैंने तो, आप आ चुके हो तो आप आ जाइए, बैठ जाइए, चलो दावत का प्रबंध कहाँ है वो भी देख लेते हैं। तो वो जाता है, कैलाश जाता है और बैठ जाता है। तो सेठ जी बोलते हैं, चलो आज हम एक कंपटीशन करते हैं। वो बोलता है ठीक है।
तो साथ में वो बोलता है कि मेरे जो है 3 पहलवान हैं, 3 पहलवान हैं जिनका नाम है, एक का महोदय है, एक का पुनहोदय है और एक का जो है, एक का नाम सर्वेश है। तो 3 थे। तुम्हें इनसे जो है प्रतियोगिता में भाग लेना हो, उसके लिए तुम्हें, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम फिर कभी भी इतना सारा भोजन नहीं करोगे। वो बोलता है ठीक है। तो खाने के लिए बैठ जाते हैं। जब खाने के लिए पूरी और सब्जी परोसी जाती है तो उसमें जो है, जब पहला पहलवान होता है वो खाते खाते वो भी लोटपोट हो जाता है, गिर जाता है, थक जाता है। तीसरा भी, तीसरे का बहुत ज़्यादा, दूसरे का पेट भर जाता है बहुत ज़्यादा, वो भी लेट जाता है। फिर तीसरा भी लेट जाता है, लेकिन कैलाश जो है पीछे को बैठ जाता आराम से। फिर बोलता है देखो सेठ जी, मैं जीत गया। उसने कहा हाँ तुम जीत गए, तुम्हारे जो हमने पैसे के लिए बोला था वो भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन आज तुम एक बात हमारी मानोगे कि तुम फिर कभी। सेठ जी से बोलता है, सेठ जी बोलते हैं उससे कि कैलाश एक बात बताओ, तुमने इतना भोजन किया, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो कैलाश बोलता है सेठ जी मेरा शरीर बहुत भारी हो चुका है, मैं उठने के भी लायक नहीं रहा। तो सेठ जी बोलता है देखो, जब तुम उठने के लायक नहीं रहे तो इतना भोजन करते ही क्यों हो? अगर तुम हल्का भोजन करोगे, कम खाओगे, तो तभी तो तुम चल पाओगे और तो तभी तुम लंबे समय तक जीवित रह पाओगे। तो तुम अपने पेट को नहीं देखना चाहिए। देखो बहुत से लोग होते हैं जो अपने शौक़ के लिए खाते हैं, मन करता है उनका खाना खाने के लिए, लेकिन हमें खाना भी कम करना चाहिए जिससे हम लंबे समय तक जीवित रहें और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तभी हम लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। तो कहता है कि मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम इतना भोजन नहीं करोगे, कम खाओगे, तभी तुम चल पाओगे। कैलाश बोलता है सेठ जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल बात सही कही है, तो मैं आज के बाद जो है कम भोजन करूँगा, ज़्यादा भोजन नहीं करूँगा। सेठ जी बोलते हैं और हाँ, जो मैंने तुमसे राशि बोली है उस राशि को भी मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। तो वो बोलता है कैलाश कि धन्यवाद सेठ जी। बहुत खुश होता है, जैसे तैसे करके वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को ये बातें बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती हैं। वो कहती है कि चलो आज के बाद मुझे कम से कम जो मेरे मोहल्ले की औरतें हैं, जो गांव की औरतें, कम से कम मुझे ताना तो नहीं देंगी, और आप भी ऐसा काम नहीं करना आज के बाद में। ठीक है, जैसा भी खाओ अपने घर खाओ और अच्छा खाओ, कम खाओ, आप भी हेल्दी रहिए और हम भी हेल्दी रहेंगे।